हेलो बच्चों, आप सबके क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है कि इस चैप्टर हम लोग यूज क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर कैसे होगा, कितने रूट्स मिलेंगे, क्या रूट्स मिलेंगे, उन सब के बारे में एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलता है कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास इक्वेशन दी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब हमारा डिपेंड करेगा किस पर, इस पर डिपेंड करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किस टाइप का वैल्यू है। ठीक है ना, किस टाइप की वैल्यू देगा, जीरो देगा, जीरो से बड़ी देगा कि जीरो से कम देगा। सो जो भी करना है, नेचर हम पर जो रूट्स का नेचर होगा सारा का सारा डिपेंड करेगा इसी के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। यहाँ से हम लोग क्या कहें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए को चूज कर लेते हैं जो भी दिया रहेगा, और एक्स के कोफिशिएंट बी को चूज कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म सी को चूज कर लेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख देंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख देंगे तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी आएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि क्या हो सकता है वो जीरो के बराबर आए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है क्या पता वो जीरो से छोटी वैल्यू है। ठीक है ना, किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर लिए, इसकी वैल्यू निकालिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से बड़ी हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उनके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। फिर से समझाते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का, उसके पास जो हमारे पास रूट्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट कैसे होंगे, टू रूट्स होंगे, कैसे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है ना, इक्वल्स रियल रूट्स रहेंगे। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो टू इक्वल रियल रूट्स हमारे पास मिलेंगे। थर्ड कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी कहने मतलब निगेटिव टाइप की वैल्यू हमको मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगे। ठीक है। तो रियल रूट्स मिलने के पास से दो ही कंडीशन है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, और सेकंड से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, आगे इसके चैप्टर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसका रूट्स हमारा किस टाइप का दिया है। ठीक है। रूट्स हमारा किस टाइप का है, इस पे बात कर लेते हैं। और अगर रूट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे, रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब कौन से रूट्स हमारे मिलेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर एक बार चीज बता देते हैं कि अगर यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि रूट्स हमारे मिल रहे हैं, पहला और दूसरा कंडीशन बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर रूट्स मिल रहा है तो रूट्स क्या मिलेगा, हम लोग डिपेंड करेंगे कहाँ पर, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। देखिए यहाँ पर एक चीज दिया गया प्लस माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रूट्स मिलेगा एक्स की वैल्यू, वो एक बार क्या करेगी, प्लस के साथ जाएगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/, में कितना, 2 है। ये पहला रूट्स हमारा मिलेगा। सेकेंड रूट हमारा मिलेगा माइनस, अब एक बार हम लोग प्लस के साथ गए हैं, आपके क्या करेंगे, माइनस साथ चलेंगे, माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जो रूट्स मिलेंगे हमारे यही दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करा। रूट फाइंड करने से पहले नेचर देख लेते हैं, नेचर हमारा कैसा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो ए इक्वल टू हमें 2 मिल जा रहा है, बी इक्वल टू हमें यहाँ से -3 मिल जाएगा, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 5। अब इन्हें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मतलब डी की वैल्यू पे रखना है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बी के स्थान पे क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर -4, ए के स्थान पे 2, सी के स्थान पर 5। यहाँ से सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे 40। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 माइनस 40 मतलब -31। यहाँ पे जो वैल्यू मिली है डी की, वो डी की वैल्यू हमारी क्या है, मिली है माइनस में मिली है। माइनस में मिली है तो माइनस में हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि अगर वैल्यू हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आई, क्या है 0 से छोटी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, नो रियल रूट्स, इनके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। जब रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो यहाँ पे पहले बोल चुका, अगर इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और उन्हें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -4√3, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, ठीक है ना। सी की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो सबसे पहला काम हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। डी इक्वल टू क्या दिया गया है, बी स्क्वायर -4ac ये दिया है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बी के स्थान पे हम लोग रखेंगे -4√3 की पावर कितनी है 2, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है 4। यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या करेंगे 3, -4×3 12, 12×4 48। यहाँ से क्या हो जाएगा 16×3 48, -48, डी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। तो अब डी की वैल्यू हमारे पास 0 मिल गई। यहाँ पे बात हो चुकी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट हो गया कि इसके पास 2 रूट्स मिलेंगे, कैसे, रियल रूट्स मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है कि होता क्या है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग बोले हैं कि एक्स इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac का यूज करेंगे अपान 2 है। इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं इसके, श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर नॉर्मली रूट से नहीं निकल पा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं एक्स इक्वल टू -b, बी की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई -4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए, क्या मिला 0, यहाँ पे रख लेंगे 0, अपार में कितना है 2 इंटू ए के स्थान पर मेरे पास कितना दिया गया 3, यहाँ लिख लेते हैं 3। यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 वन में, यहाँ ये देखो ये पार्ट 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, 2 3 जा 6, ठीक है। 6 क्या है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हमें पता है कि कोई अगर √3 दिया गया उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से कैंसिलेशन के बाद √3 अपॉन में क्या मिल जाएगा, इस 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 के जैसे लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 अपॉन में √3,
ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो यक्स की वैल्यू 2/√3 है, लेकिन हमें पास कैसे मिलना चाहिए, टू इक्वल रियल रूट्स मिलने चाहिए ना। तो एक ये हो जाएगा, सेकंड भी हमारे क्या होगा, सेम यही हो जाएगा। तो इनके पास ये रूट्स मिल गए 2/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2x² माइनस 6x+3 = 0। इसको अभी क्या करना है, पहले नेचर फाइंड करते हैं। नेचर कैसा है, नेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, b² -4ac। यहाँ से क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू क्या दी गई, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 में से 4 गया कितना आएगा 2, और 3 में से 2 गया बचेगा 1। यहाँ जो डी की वैल्यू मिली है वो हमारे क्या है, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी हो गई तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन रूट्स कैसे मिल जाएंगे, 2 मिलेंगे और कैसे, डिस्टिंक्ट से रूट्स मिलेंगे। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, इनके पास दो रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी कैसे, अलग अलग मिलेंगे। ठीक, अब क्या मिलेंगे, हमें तो पता चल गया कि रियल रूट्स मिलने वाले हैं, वो भी अलग अलग डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या रूट्स मिलेंगे उसको चूज करेंगे हम लोग कहाँ से, x = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन में क्या हो गया मेरे पास 2a। यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो x क्या मिल जाएगा, -b के स्थान पे क्या है मेरे पास -6 प्लस माइनस रूट b² -4ac। b² -4ac की वैल्यू क्या निकाल ली है यहाँ पर 12 अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी दी गई है 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3। √12 क्या लिख सकते हैं, 2√3। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए √12 है, √12 को अगर हमको लिखना होगा क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3। तो 4 का स्क्वायर रूट लेके क्या हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए 2√3 अपॉन मेरे पास क्या मिल जाएगा 4। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 2 मिल जाएगी, एक हम लोग प्लस के साथ चलेंगे तो +2√3 अपॉन में 4, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो 3 प्लस √3 अपॉन में कितना है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ठीक है, एक रियल रूट्स ये हो गया किसके साथ, विथ प्लस, प्लस के साथ चलेंगे तो। अब माइनस के साथ अगर हम लोग चले तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस प्लस दिया गया उसको माइनस में यूज करेंगे, -2√3 किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। वही सेम काम, न्यूमरेटर में क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 3 -√3 अपॉन में क्या मिल जाएगा 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 -√3 अपॉन में 2। तो इसके पास दो रियल रूट्स मिले, और भी कैसे मिले, दोनों अलग अलग मिले। ठीक है, तो ये हमारे इस इक्वेशन का क्या हो गया, रूट्स हो गया। एक हमारा क्या मिला, x = 3 + √3/2। सेकंड मिला है 3 -√3/। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हाँ भाई, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास 2 कैसे मिले, 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, क्या मिले, 2 रूट्स मिल रहे हैं, दोनों रूट्स कैसे इक्वल है। दोनों रूट्स इक्वल कैसे कब हो सकते हैं, जब d = हमारे पास क्या मिले, 0 मिले। कहने का मतलब b² -4ac क्या होगा, 0 होगा, तभी हमारे पास क्या मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ऐसे जब यहाँ पर हमें दिया कि b² -4ac = 0 दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, k की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a = क्या मिल जाएगा 2, b = क्या मिल जाएगा k,
और c इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 3। अपने पास रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे वैल्यू रखना है। तो b की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 3, और इक्वल क्या करेंगे हम लोग 0 लेके चलेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर इक्वल 24। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस के साथ रूट 24, ठीक है। प्लस माइनस के साथ क्या मिल गया, रूट 24। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस रूट 24, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में भी क्या कह रहा है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। और यहाँ पे वही सेम कंडीशन इसके लिए भी कि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे हमारे पास। कितने रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो 2 इक्वल रूट्स मिलने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। के एक्स गुणा एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। के एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स, और प्लस में क्या दिया गया, 6 इक्वल 0, ठीक है। ये हमें दिया गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के, और बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -2 के, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, दोनों के रूट्स कैसे इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या मेरे पास 0 है। तो बी की वैल्यू मेरे पास कितना है, -2 के, ये हो गया -2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे क्या है के, और इंटू सी के स्थान पे कितना 6 इक्वल क्या है 0। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 चौक 24 के बराबर 0। यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, 4 के कॉमन लेंगे, यहाँ क्या मिलेगा के, और 4 6 24 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक बार हम लोग क्या करेंगे, 4 के इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। सेकेंड वाले कंडीशन में के माइनस 6 इक्वल 0 लेके चलेंगे तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +6। तो के की वैल्यू यहाँ पर 2 मिली है। अगर हम के की वैल्यू चाहे 0 यूज़ करें, चाहे के की वैल्यू 6 यूज़ करें, हमारे इसके रूट्स क्या है, कैसे मिलेंगे, इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें कितने दिए गया है, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। फिर समझते हैं, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में हमको क्या करना है, मैंगो का मतलब आम का बाग लगाना है, जिसमें कह रहा है कि उसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी वो ट्वाइस होगी इसके ब्रेथ से, इसकी चौड़ाई से। तो यहाँ पर देखो हम लोग एक डिजाइन करते हैं रेक्टेंगुलर। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर हो गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर में क्या कह रहा है कि ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। अगर थोड़ी देर मान लेते हैं, ब्रेथ हमारी कितनी है, एक्स है। ब्रेथ हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी कितनी है रेक्टेंगुलर की, एक्स है। तो क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो इसका मतलब लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे क्या क्या कर लेते हैं, लेट रेक्टेंगुलर, लेट रेक्टेंगुलर ब्रेथ इज एक्स, ठीक ना। रेक्टेंगुलर हमारे कितना है, एक्स मीटर है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मान लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ हमें दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, हम लोग पहले ही से लिख चुके हैं, लेंथ इज कितनी दी गई है, 2x, लेंथ इज 2x, ठीक है। अब इसका एरिया, एरिया कहने का मतलब है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर में कितना दिया गया, 800 मीटर स्क्वायर,
और लेंथ हमारी कितनी है 2x, और ब्रेथ हमारी कितनी है x। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x को x में करेंगे 2x² इक्वल कितना है यहाँ पर 800। x² इक्वल टू क्या मिल जाएगा 800 अपॉन में 2। x² इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 400। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से +-20। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिली +-20, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें एरिया के लिए। एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट कभी चूज नहीं करते हैं। तो एरिया हमारी ये नहीं होगी, एरिया हमारी क्या हो सकती है x इक्वल टू 20 मीटर। तो x हम लोग क्या माने थे, वृत्त का माने थे, तो वृत्त हमारी क्या आ जाएगी 20 मीटर। और अगर इसकी लेंथ की बात कर लिया जाए तो लेंथ हमारी क्या होगी 2x। 2x मतलब 2 इंटू एक्स के स्थान पर 20 इक्वल क्या मिल जाएगा 40 मीटर। ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई इस रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ। ठीक, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे देखो कह रहा है इज इट पॉसिबल। पॉसिबल की बात कर रहा है तो पॉसिबल हमको पता तो चल ही गया है कि ये हमारा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी की चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पास जो दिया गया क्या दिया गया 2x² -100। यहाँ से अगर हम लोग चले 2x² इक्वल टू 800, तो 800 को इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x² -800 इक्वल 0। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और यहाँ पे देखो x कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और c की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी -800। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे b² -4ac के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, -4 इंटू ए के स्थान पे कितना है 2, और इंटू सी के स्थान पे कितना है -800। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये माइनस हमारे पास क्या मिल जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा 0 प्लस 4 दूना 8, 8 8 64, ये हो जाएगा 6400। यहाँ से क्या मिल जाएगा 6400। ये वैल्यू हमारी क्या होती है 0 से बड़ी होती है, मतलब b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब इसके पास क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। इसके पास क्या मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इनके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे पहले ही चेक कर चुके हैं, पहला हमें क्या मिला है 20 और सेकंड क्या मिला है 40। ठीक है ना, तो चेक करने का पॉसिबिलिटी मतलब हाँ पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर चेक कर लिए कि इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है कुछ ऐसे दिए गए 20 एंड 40। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। फिर देखिए पॉसिबिलिटी की बात पूछ रहा है कि डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तब उसकी क्या करना है, जिनकी भी बात कर रहा है उसके प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहा है कि 2 फ्रेंड का एज का सम हमारे पास कितना है 20 ईयर्स है। तो 2 फ्रेंड में यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रेंड की हम लेते हैं। फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। पहले जो हमारे पास फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज हम लोग क्या मान के चलते हैं एक्स ईयर है। ठीक ना, यहाँ पे लेट है। और सेकंड के लिए क्या कर लेते हैं, सेकंड फ्रेंड प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज इज 20। अब अच्छा दोनों का समय पर कितना है 20 दिया गया ना, तो 20 माइनस एक्स ईयर, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है ना, देखिए 20 माइनस एक्स क्यों माने, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम करेंगे 20 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो इक्वल हमें क्या मिलेगा 20। तो 2 फ्रेंड का एज का सम हमारे पास कितना चाहिए 20 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आ गया। ये कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 48 ईयर्स आ रहा है। यहाँ से क्या लिख लेते हैं 4 ईयर्स एगो, 4
YEARS 4 years। एगो की बात किया जाए तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या होगी, अभी प्रेजेंट एज में कितनी है, एक्स ईयर है, तो इसे 4 साल पहले, इससे 4 साल पहले मतलब इसमें से 4 साल हमें क्या करना है, कम करना है, तो एक्स माइनस 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड फ्रेंड का अगर हम बात किया जाए तो सेकंड फ्रेंड का भी नॉर्मली प्रेजेंट एज में कितना है, 20 - x, तो 4 साल पहले की बात करें तो इसमें 4 घटा दो, क्या मिल जाएगा, 16 - x ईयर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 4 साल पहले जो भी एज इन दोनों लोगों की थी, तो उनका प्रोडक्ट हमारे कितना आ रहा है, 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, x - 4 × 16 - x = 48। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 16 में करेंगे 16x, x की वैल्यू -x में करेंगे -x², -4 × 16 16 × 4 64, माइनस माइनस +4x बराबर 48, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -x² को पहले लिख लेते हैं, 16x और 4x हमारे पास कितने हो जाएगा, 20x, और -64 यहाँ पर है, और +48 की इधर बेस के क्या कर लेंगे, -48 बराबर 0। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो -x² +20x, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 8 × 4 = 12, हासिल 1 6 4 10 1 11 बराबर 0। सारे पार्ट यहाँ पे x² हमारा माइनस से दिया, तो इसमें क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x² -20x माइनस माइनस और ये +112 बराबर 0 मिल जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, अब चेक करना है क्या ऐसा जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के प्रेजेंट एज से कुछ हो करके 20 साल पहले, सॉरी, दोनों का एज का सम कितना 20 ईयर्स, और इन 4 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। ये पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसकी पॉसिबिलिटीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ए की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, और बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, -20 रखेंगे, और सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 112 रखेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, D = B² -4AC, ये मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू, बी के स्थान पे क्या करेंगे हम लोग, -20 रखेंगे, तो स्क्वायर -4 × ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 112, -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 4, और 4 × 9 = 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 400 में 448 घटाएंगे तो -48। ये वैल्यू हमारी क्या मिल गई, जीरो से छोटी, -48 क्या होती है, जीरो छोटी ही होती है, और जीरो से छोटी होती है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास कोई भी रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स ही इसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनका सिचुएशन जो है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, दिस इज देयर इज नॉट पॉसिबल, देयर आर नॉट पॉसिबल। तो इनका जो भी कंडीशन है, इनका जो भी कंडीशन है कि प्रेजेंट एज जो भी हो, उन दोनों का एज का सम हमारे पास 20 ईयर्स है, और 4 साल पहले इन दोनों के एज का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 48 दिया गया है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हमारे यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इज 80 मीटर्स। कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर बनाए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स हो, और एरिया कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरिया है, एरिया किसका, रेक्टेंगुलर एक शेप बनाते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो गया। रेक्टेंगुलर में क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर हमको पता है ना, किसी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × L + B, ये होता है ना। तो ये हमारा L है और ये हमारा क्या है, B, ठीक, L है और ये B।
हमें पता है पेरीमीटर कितना दिया गया है रेक्टेंगुलर का, 80 मीटर, इक्वल क्या है 2 × L + B। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग 2 को इसके नीचे भेजेंगे, क्या मिल जाएगा L + B = 40। इसको थोड़ी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि जो भी रेक्टेंगुलर है उसका एरिया हमारे पास कितना दिया गया है, 400 दिए गए हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें कितने देंगे, 400 L इंटू बी। अच्छा अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग चाहे एल की वैल्यू निकालें चाहे बी की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो एल इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस बी को इधर करेंगे तो 440 माइनस बी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 400 इक्वल टू एल के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 40 माइनस बी रख करके, और यहाँ पे पहले से एक बी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा 400 इक्वल बी का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40b, और बी का माइनस बी में करेंगे तो -b²। क्या करेंगे, इन सबको इधर लाते हैं, -b² इधर आ क्या हो जाएगा +b², और ये इधर आ क्या हो जाएगा -40b, और यहाँ पे पहले से +400 हमारे पास है, इक्वल क्या बचता है जी। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे। अच्छा यहाँ पे हम लोग बी यूज़ कर ले इसलिए दूसरा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू दिया गया है 1, और b इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है -40, एंड c इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 400। पॉसिबिलिटीज हमें चेक करें क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे। d इक्वल टू क्या होता है b² -4ac, ये होता है ना। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -40 का स्क्वायर, -4 इंटू ए के स्थान पर 1 और सी का स्थान पर 400। तो 40 का -40 का स्क्वायर करेंगे कितने में 1600, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 1600, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा 0। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है क्या करता है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स मिलते हैं कैसे मिलते हैं, 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। मेरे पास क्या होता है इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो बोला था ना अगर पॉसिबिलिटीज है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटीज बन रही है तो क्या कहा था कि लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम लोग सीरीधराचार्य सूत्र यूज करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन में हमारे पास क्या होता है 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है -40। तो यहाँ से -40 प्लस माइनस रूट b² -4ac की वैल्यू सॉल्व की, यहाँ पे क्या मिल गया 0 अपॉन में कितना है 2a। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे मिल जाएगा 1। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपान में ये वैल्यू हमारे 0 हो गई, यहाँ पे क्या मिल गया है 2। x इक्वल टू क्या मिल गया है 20, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या मिल गया है 20 मिल गया। अब हमें पता है कि रूट्स हमारे कैसे होंगे इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो अगर एक वैल्यू हमारी 20 है, मतलब मान लेते हैं ये हमारी क्या है लेंथ है, अगर ये हमारी लेंथ है, अगर लेंथ की वैल्यू 20 मीटर है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ब्रेथ होगा वो ब्रेथ में हमारा क्या होगा 20 मीटर का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस का जो आंसर मिला है समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।